चलो प्राची। क्या बात है इंदु बेटे? अरे तुम लोग कहाँ चली गई थी? खाना परस दे है, आओ। नहीं आई, हमें भूख नहीं है। अरे क्या हुआ? इंदु बेटे तुम रो क्यों रही हो? उससे क्या पूछते हो? अपनी लाडली बेटी मन्नू से पूछो, यही उसे बहका कर ले गई थी। बहका कर ले गई थी? बात क्या है वैनी साहब, बताइए तो। तुम्हारी मन्नू इंदु को उसे उसका दूल्हा दिखाने ले गई थी। मनु? हाँ पापा, मैं ले गई थी, परंतु हमें इसका कोई दुख नहीं। अच्छा हुआ पापा, हमने उन्हें देख लिया। वो तो आपसे भी बड़े हैं और उनके दो बच्चे हैं। पता नहीं हमारी इंदु दीदी वहाँ कैसे सुखी रहेगी। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? वो स्वयं कह रहे थे हमारे नाना भाऊ से। मुझे तो हमारे दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ की आवश्यकता है। हमें तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। दूसरों की बातों पे बहुत गुस्सा आता है तुम्हें। कभी अपनी तरफ देखा क्या क्या करती हो? इसने पहले नाना को बहकाया कि वो चोरी से शामराव को लेकर आए, फिर इनको बहकाया कि चलो चल के दूल्हे राजा को देखकर आते हैं। और अभी तो ये है मोरोपन कि ये इंदु को समझा रही है कि वो ये ब्याह बिल्कुल न करे। वो तो मैं अभी कह रही हूँ। इतने बूढ़े आदमी के साथ क्यों करे कोई विवाह? मनु, अब तू बड़ों से जबान लड़ा रही। वो यही हमारी परंपरा है, प्राचीन काल से यही होता चला आ रहा है। यही होगी परंपरा, परंतु हम इस परंपरा को नहीं मानने वाले। देखा मोरोपन, ये हैं इसके लक्षण। अब ये पुरखों के बनाए नियमों से भी विद्रोह कर रही है। अगर तुमने इसे इसी तरह ढील दी ना, तो ये लड़की एक दिन हमारी प्राची और इंदु को भी बर्बाद करके छोड़ेगी। लेकिन आजी साहब, मैं... बस, बहुत हो गया। तंग आ गया हूं तेरी इन हरकतों से। लेकिन चुप। अब एक शब्द नहीं। लगता है ये लड़की नहीं सुधरेगी। अरे इंदु बेटा, आओ, इधर आओ। देखना मोरोपन, हमारी इंदु अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ हाँ, कानपुर का सबसे प्रसिद्ध घराना है शामराव का। जमीन जायदाद, नौकर चाकर। पर हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते। एक ही दिन में सब कुछ जान जाओगी। एक दिन में? हाँ, बिल्कुल हमारी तरह। जब हम इस घर में आए थे तब हम भी किसी को नहीं जानते थे, परंतु हमें तो यहाँ रहना था ना, इसलिए हमने नए रिश्ते बनाए और अभी तक उसे हंसी खुशी निभा रहे हैं। तो क्या यहाँ आने के बाद आपको अपनी माँ की याद नहीं आई? माता पिता की याद किस बेटी को नहीं आती, लेकिन हमारे भाग्य अच्छे हैं। वैनी साहब की होते हुए हमें हमारी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। जाओ बाई, तुम्हारी इसी बात पे तो हम गर्व करते हैं। हमारे बाजीराव के लिए तुम्हें पसंद करने में सब जानते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। हाँ, और इसका प्रत्यक्ष साक्षी ये सेवक है। वैनी साहब, ये सारा हंसता खेलता परिवार आपकी छत्रछाया में तो फला फूला है। बस बस मोरोपन, हमें धरती पर ही रहने दो। और तुम मन्नू के बारे में सोचो। हम तो कहते हैं कि यहीं कोई अच्छा सा वर ढूंढ लो इसके लिए।
Steady line. Steady line. क्यों मार रहे हो इसे? Kia. Up. क्षमा कीजिए सरकार, तू चल चल जा, पापा जा। कौन है ये? मेरी बेटी है सरकार। तुम कौन हो? श्रीमंत सरकार का सेवक हूँ मैं। आइए, पधारिए। Your Majesty. Kanpur में रहने का total tax is 41 rupees, 12 anna and 3 pice. Your Majesty. सुन लिया हमने। और आप जिस बदतमीजी से यहाँ बैठे वो भी हम देख रहे हैं। मिठुर के मिन्सन साहब को लेकर कानपुर के मोरलैंड तक हमारे दरबार में हमारी इजाजत के बगैर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता। I'm sorry, Your Majesty. रुपन, इनका टैक्स इन्हें दे दो और 10 रुपए और इनकी हथेली पर रख दो। इनके लिए। I am extremely sorry, Your Majesty. मेरा घोड़ा कहाँ है? My God! ये लीजिए। लीजिए आपका टैक्स, और ये आपके लिए। बैठिए। जानवर को काबू में करने के लिए इंसान बनना पड़ता है गोरे साहब।
देखा जाओ भाई, इस मन्नू की बच्ची की वजह से आज फिर कोई समस्या खड़ी। अरे नहीं वनी साहब, हमारी मन्नू ने तो उस गोरे लाट को चम्मे में डाल दिया। आपने देखा नहीं उस घोड़े पर चाबुक कैसे बरसा रहा था? हमारी मन्नू ने तो घोड़े को ऐसे काबू में किया कि वो जाते जाते अपना चाबुक तक छोड़ गया। अरे जाऊ भाई, तुम इन गोरों को नहीं जानती, ये दिखाते कुछ है और होते कुछ है, देख लेना।